नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। और अब से 30 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसके ठीक बगल में संसद मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री अब से 30 मिनट के बाद संबोधित करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत ही रेयर घटना होती है, हालांकि संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, नियम है, विपक्ष को हक है इसका इस्तेमाल करने का, लेकिन पिछले कई दशकों से इसका इस्तेमाल बहुत कम होता नजर आया है। मैं खुद 11 साल तक संसद को लगातार मैंने कवर किया है, उस पूरे दरमियान में एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में चर्चा हुई हो। अब 2018 के बाद एक बार फिर 2023 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जवाब देंगे, उसके बाद डिवीजन होगा। डिवीजन का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के दरमियान हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सांसदों ने जो अपनी बात कही और जिस अंदाज में अपनी बात कही, जिस तरीके से अपने पक्ष को रखा, उसमें कई सारे पहलुओं को छूने की कोशिश की। मसलन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बताया गया कि 7 दशक में किस तरीके से हालात बदले हैं और पिछले 9 साल में एनडीए की सरकार ने किस तरीके से देश की तस्वीर बदली है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने बताया कि किन किन मोर्चों पर सरकार नाकाम रही है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जब सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने भी उन तमाम पहलुओं को छुआ जिसमें उनके मुताबिक सरकार नाकाम रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूलतः मणिपुर की घटना पर आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब चर्चा शुरू हुई तब से लेकर अब तक चर्चा सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आपको पहले सुनाते हैं। को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। हमारे सभापति महोदय, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए, इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित किया है, वो सत्य आज इस सदन के द्वारा देश की जनता के समक्ष जानी चाहिए। किसान, सभापति महोदय, इस देश की रीढ़ की हड्डी, 60% आबादी हमारी कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन अगर किसान का पीठ तोड़ने वाला कोई कालखंड रहा तो 2014 के पहले रहा। आज हमारा किसान को समर्थन मूल्य पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उसकी खरीदगी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। आज हमारे किसान कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है, खुजली बहुत आती है। आज हमारे किसान को, सभापति महोदय, धान की खरीदी में 90% वृद्धि हुई है, गेहूं की खरीदी में 75% वृद्धि हुई है। नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। हमारे समर्थन मूल्य की हम बात करें, 2014-15 में धान की एमएसपी 1360 थी, आज धान की एमएसपी 2183 है, 60% की वृद्धि हुई है। कल कपास की बात की गई, कपास की एमएसपी हम बात करें, कपास की एमएसपी 3350 रुपए होती थी, आज वही कपास की एमएसपी बढ़कर 6620 हो चुकी है, 80% की वृद्धि हो गई है। सोयाबीन की एमएसपी 2560 रुपए होती थी, आज 4600 रुपए हो चुकी है, 80% की वृद्धि हुई है। तो जहां हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता समृद्ध हो चुका है, उसी के साथ साथ किसान के लिए जो सीमांत हमारा कृषक है, 80% हमारा कृषक आज भी सीमांत कृषक है, उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2 लाख। तो आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो बता रहे हैं कि किसान
मोर्चे पर, खेती के मोर्चे पर मोदी सरकार ने किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाया। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पंकज श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या हासिल करने जा रहे हैं आप, तब जबकि नंबर आपके पास नहीं है? देखिए अनुराग जी, सच्ची बात तो यह है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है, ये अपने आप में एक बहुत दुखद परिदृश्य है, क्योंकि मणिपुर जैसे संवेदनशील मसले पर जहां एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहां पर गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं, जहां पर एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ सरकारी बलों के जो हथियार हैं उनको लेकर संघर्ष में उतरा हुआ है, आग लगी हुई है, वहां पर अभी कल ही की बात है कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। यानी एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति है और प्रधानमंत्री हमारे 3 महीने से यह सब चल रहा है और चुप्पी साधे हुए हैं। अब बताइए, क्या अगर आपके घर में, जैसा सर्वेश्वर एक मशहूर कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या दूसरे कमरे में आप प्रार्थना कर सकते हैं? अगर एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या दूसरे कमरे में आप गाना गा सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चूंकि यही कर रहे थे और अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कोई चारा नहीं था कि उनको जवाब थोड़ा अंतर में आऊंगा आपके पास। लेकिन डॉक्टर गिरी, अविश्वास प्रस्ताव से कुछ आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्या? कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास का ओशियन है, उनके सामने अविश्वास का इमोशन है। विपक्ष को भी पता है कि इस मोशन की हकीकत, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी 18 में किया था कि आप तैयार रहिएगा 23 में लाने के लिए, ये 28 में भी लाएंगे। लेकिन इस देश का जनमन, आम जनमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत नीतियों के साथ खड़ा है। और जो मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर की चिंता वाजिब है। मणिपुर के हालात तनावपूर्ण है और उसको कंट्रोल किया गया है। उसकी तफसील से अमित शाह जी ने कल की पार्लियामेंट के अपने वक्तव्यों में पूरा, अमित शाह ने पूरा डिटेल में बताया कि कारण क्या है, और इतने सालों से सुलगते हुए उन सवालों का जवाब दिया जा रहा है। सरकार उसको सॉल्व कर रही है। लेकिन कांग्रेस को अगर लाशों की चिंता है तो यहाँ से गिनते नहीं थकेंगे। और वर्तमान में पूरे संपूर्ण भारत के कण कण की चिंता करनी चाहिए। राजस्थान आज रेप में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, वहां कोई नहीं जाता है। बंगाल में कांग्रेस कांग्रेस जी कहते हैं, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम मणिपुर का सवाल उठाएंगे तो मणिपुर पर चर्चा क्या तभी होगी जब आपके हिसाब से राजस्थान पर चर्चा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के हर भाग, मणिपुर चल रहा है 100 दिन से, आप मणिपुर पर बात करते, बिल्कुल नौबत ही नहीं आती। इसके पहले की घटनाएं आप उठाकर देखिए तो मणिपुर में जो अलगाववादी संगठन थे, जो उनके साथ वार्ता कहां होती थी? उनके साथ वार्ता होती थी लंदन में।